नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप लोग यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं ये सभी प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न हैं और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। ओजोन परत दोस्तों सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा, WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसलिए सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। बात करें असम की, तो असम का शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है और मणिपुर का मणिपुरी है। केरल का मोहिनीअट्टम है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पुराना वेद है? देखिए दोस्तों, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? देखिए दोस्तों, पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। इसलिए सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं? देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ हैं। इसलिए ए ऑप्शन राइट है। बुद्ध का अर्थ तार्किक ज्ञान है और धम्म का अर्थ नैतिकता है और संघ का अर्थ राज्य है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम राज्य में स्थित है। इसलिए डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, रिकेट्स नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखिए दोस्तों, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। इसलिए डी ऑप्शन राइट है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसलिए ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? याद रखिएगा, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसलिए ए ऑप्शन राइट है। बात करें दोस्तों चीनी यात्री फाहियान की, तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखिएगा, भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति
किसके द्वारा की जाती है? याद रखिएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? देखिए दोस्तों, भारतीय संसद के 3 अंग हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये संसद के 3 अंग होते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। देखिए दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत सेवा क्षेत्र है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, दूरसंचार, यातायात ये सभी आते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखिए दोस्तों, देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? देखिए दोस्तों, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? देखिए दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना 1875 को हुई थी, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखिए दोस्तों, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देखिए दोस्तों, संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। सभी प्रश्न ध्यान से देखते हुए चलिए, ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? देखिए दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? देखिए दोस्तों, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, जबकि अन्य नोटों पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? देखिए दोस्तों, मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? देखिए दोस्तों, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने की थी, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, वर्ष 1498 को वास्को डिगामा ने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष
कौन थे? देखिए दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। बात करें दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट की, तो इसका उपयोग मतदान के समय मतदाताओं की अंगुली पर निशान लगाने के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। देखिए दोस्तों, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष इकाई है। देखिए दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। ये सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से और लास्ट तक देखिए। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? देखिए दोस्तों, भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हो गया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? याद रखिएगा, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किस पर मापी जाती है? देखिए दोस्तों, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसने लिखा था? देखिए दोस्तों, आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अबुल फजल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में रहते थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? याद रखिएगा, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए दोस्तों, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए दोस्तों, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए दोस्तों, नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं।
यहाँ से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को जरूर मिलेगा। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।